ये जो तस्वीर है ना, इसे खींचते वक्त आपकी बहू ने आपको बहुत याद किया। अच्छा, आप तस्वीर देखेंगे बाबूजी तो खुद ही समझ जाएंगे। दीदी जल्दी चलिए, वो माँ जी को कुछ। क्या हुआ रेवती को? क्या हुआ भोला? आप खुद ही चलकर देख लीजिए, जल्दी चलिए। ये फोटोज किसने खींची? कटरा में कौन था हमारे साथ? ये फोटोज किसने खींची? बाबूजी के हाथ ये फोटोज नहीं लगी। तुम्हारा प्लान फेल हो गया। एक्सपोज करना चाहती थी ना तुम मुझे। फेल हो गया तुम्हारा प्लान। मुझे नहीं पता था कि ये खबर सुनकर तुम इतने खुश होगे विक्रम। कैसी खबर? तुम्हें नहीं पता? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी दवाओं का असर माँ जी पर हो गया है विक्रम। क्या हुआ माँ को? माँ जी ठीक हो गई हैं विक्रम। रेवती, अब कैसी तबीयत? बेटा, चमत्कार हो गया बेटा। भोला ने रेवती को अपने पांव पर खड़े होते हुए देखा। भले ही कुछ पल के लिए, उसके बाद गिर पड़ी बेचारी। भोला यही कहने के लिए आया था। सच भैया, कैन यू बिलीव इट? मम्मी का इलाज अभी तो शुरू हुआ था और मम्मी अभी। भैया, आपको पता है अब मम्मी बोल भी सकती हैं। अच्छा। हाँ विक्रम, मैंने रेवती की आवाज सुनी। रेवती, विक्रम से कुछ बोलो ना। बोलो। अभी बोली साफ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे साफ हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। क्या हो रहा है? ये तस्वीरें कहां से आ गई? और माँ की तबीयत कैसे ठीक हो गई?
हाथ से जिंदगी की डोर निकलती जा रही है। विक्रम, कुछ कर। सुन विक्रम, सुन। अगर तू बचना चाहता है तो पता लगा इन सब के पीछे कौन है। कौन है जिसने ये तस्वीरें खींची? कौन है वो औरत जो तुझे कटरा से फोन करती रहती है? और एक और बात, दवा बदलने के बाद भी मां ठीक कैसे हो रही है? तुझे ये सब पता लगाना होगा तुझे। विक्रम, क्या हो गया तुम्हें? What's your problem? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? Why are you not answering me? Stop it, Vikram. I said stop it, Vikram. मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। Nothing is in my control. Calm down, Vikram. Calm down. मुझे बताओ क्या हुआ है? अगर एक बात होती तो मैं बताता। एक औरत मुझे कटरा से फोन करती, शायद उसी ने वो तस्वीरें भेजी है। कैसी तस्वीरें? किसी ने मुझे गायत्री का खून करते हुए देख लिया और उसने तस्वीरें खींच ली। क्या कह रहे हो तुम, विक्रम? और वो फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? मैंने जला दी। और नेगेटिव्स? मुझे क्या मालूम, मैंने वो तस्वीरें नहीं ली हैं। नेगेटिव्स कहाँ हैं? Don't ask me stupid questions. Okay, okay. Calm down. What calm down? Calm down. My life is in a mess. मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैंने मां की दवाइयां बदल दी, फिर भी वो ठीक हो रही हैं। क्या रेवती जी ठीक हो गई? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो जल्द से जल्द बोलने लगेंगी। और ऊपर से वो औरत जो अपने आप को गायत्री कहती, बार बार मुझे धमकी देती रहती है। कहती है कि मैं सीधे रास्ते पर आ जाऊं वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, फांसी पर लटक जाऊंगा मैं। डोंट बी सिली विक्रम, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी बातों पर यकीन होने लगा है। What nonsense, विक्रम? She is a bloody imposter. वो गायत्री की हम शक्ल है। पुलिस के पास जाएगी तो सबसे पहले वो खुद फंस जाएगी। मुझे फांसी पर नहीं लटकना। विक्रम, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके? मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? मैं सिर्फ सीधे रास्ते पर ही चलूंगा। मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता। And what about Malika? What about Malika? What do you mean what about Malika? तुम उसके साथ शादी करना चाहते थे? अब भी करना चाहता हूं, लेकिन आपने सुना नहीं, मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता। She's not worth it. विक्रम के डर का बहुत ही जल्दी इलाज करना होगा, वरना खेल खत्म। लाओ भाई लाओ। हाँ,
आज तो भोजन का मजा आ गया। पता नहीं कितने दिनों के बाद हम सब लोगों ने मिलकर इकट्ठे खाना खाया। बिल्कुल सही बाबूजी। बाबूजी ऐसा ही होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ आज से ऐसा ही होगा। ये संतो दीदी कहाँ है? आजकल कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। बाबूजी, वो अपने कमरे में देवी माँ का महाजाप कर रही है। कहती है ऐसा करने से इस घर से बुरा साया चला जाएगा। आप कहें तो मैं उन्हें बुला लाऊं? नहीं नहीं नहीं, उसे रहने दो, जाप करने दो। हम यहाँ तुम्हारी और विक्रम की शादी की सालगिरह के बारे में बात करते हैं। बेटा, ये पार्टीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। ये तो तुम्हें ऑर्गेनाइज करनी होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बाबूजी, सारे अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, और आप देखते जाइए कितनी शानदार पार्टी हो। गुड। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि चूंकि ये हमारी शादी की पहली सालगिरह है, इसलिए पार्टी के अगले दिन मैं गायत्री को शहर से बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। क्यों रे? मैं जानता हूं मां, आप मुझसे नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। आपको उस दिन का इंतजार है, उस पल का जब आप बोल पाएंगी और बाबूजी को मेरा राज बता सकेंगी, हमारा राज। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता मां कि आप अपने बेटे को फांसी पर क्यों चढ़ाना चाहते हो। अपने बेटे को आप खोना क्यों चाहते हो? मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे खोना क्यों चाहते हो? विक्रम, मेरी आत्मा से बोझ उतर जाएगा। नहीं, तुम बोल रही हो मां? तुम बोल कैसे सकती हो? मैंने तुझ जैसे बेटे को पैदा करके जो पाप किया था उसका प्रायश्चित होगा। नहीं, ये चाल है, ये गायत्री की एक और चाल है। तुम इतनी जल्दी ठीक तो नहीं हो सकती। आज मैं तेरे बाबूजी को सच बताऊंगी कि तूने मेरी बहू की हत्या की है। मार डाला उसने दोष को। हट जाओ मेरे रास्ते से विक्रम। तुम कब तक मेरी आवाज बंद करोगे? जब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि तुम अपने आप अपना मुंह बंद रखोगी।
अपनी माँ को गोली मारेगा? मार दे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तुझे जो करना है वो कर ले विक्रम, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। आज मैं अपनी आत्मा से बोझ उतार कर ही रहूंगी। नहीं माँ, नहीं 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 नहीं। देखो देखो माँ, तुम इस राज को राजी रहने दोगी, तुम इस बोझ को नहीं उतार सकती, क्योंकि अगर तुमने बाबूजी को इसके बारे में बता दिया तो पिस्तौल की पहली गोली बाबूजी के सीने के पार हो जाएगी। दूसरी गोली कविता की जान ले लेगी, तीसरी गोली अक्षय, चौथी पूजा और पांचवी औरत जो गायत्री बने इस घर में फिर रही है, जिसे बाबूजी अपनी बहू समझते हैं। और छठी गोली नहीं मां, तुम्हें नहीं मारूंगा मैं, अपने आप को मार दूंगा। क्योंकि तू तो मेरी मां है ना, तुझे कैसे मार सकता हूं मैं? तुझे तो मैं जिंदा छोड़ूंगा ताकि इन सारे लाशों का बोझ लेकर तू जिए। किसी को नहीं बताएगी। चुपचाप उस व्हीलचेयर में बीमार होकर बैठ जा तू। आज रात इस घर से 6 लाशें निकलेंगी मां, फैसला आपको करना है। कौन सा बोझ लेना चाहती हैं आप? अपनी आत्मा पर मेरी राज का बोझ, या फिर अपनी बाकी जिंदगी अपने परिवार की लाशों का बोझ? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है मां, तो इस कमरे से एक कदम बाहर रख कर देख लें। फैसला आपके हाथ में है। चुपचाप इस व्हीलचेयर पर बैठे रहना बीमार बनकर।